हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका नॉलेज लवेरिया में स्वागत करता हूं। अब मेरा नाम एजाज है और आज जो बच्चों हम लोग देखने जा रहे हैं वह क्लास 10th की मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 13 स्टैटिस्टिक्स एक्सरसाइज 13.1 और क्वेश्चन नंबर जो है वो बच्चों हम लोग 3 देखने जा रहे हैं। तो आइए हम लोग इस 3 को देख लेते हैं। ठीक है कि ये क्या कह रहा है। The following distribution shows the daily pocket allowance of children of a locality. The mean pocket allowance is 18 rupees. Find the missing frequency f. देखो, इसमें खेल ये बता रहा है बच्चों, समझने की कोशिश करना कि जैसे लोकेलिटी मोहल्ला होता है ना, उसमें बच्चे हैं। ठीक है, अब उन बच्चों को पॉकेट मनी मिलती है या पॉकेट अलाउंस वर्ड जो है वो यूज कर रखा है। ठीक है, आप लोग जानते होंगे पॉकेट मनी आप लोगों को भी मिलती होगी। ठीक है किसी को रोज मिलती है, किसी को एक हफ्ते में मिलती है, वो डिपेंड करता है पेरेंट्स पर। अच्छा, तो इसमें यह कह रहा है कि 11 रुपए से लेकर के 13 रुपए जो है वो 7 बच्चों को मिलता है मोहल्ले के अंदर। कोई भी मोहल्ला XYZ कोई भी हो। 13 से लेकर के 15 रुपए जो है वो 6 बच्चों को, 15 से लेकर के 17 जो है वो 9 बच्चों को, 17 से यहां 19 आएगा। ठीक है, 17 से 19 रुपए जो है वो 13 बच्चों को मिलते हैं और 19 रुपए से 21 रुपए जो मिलते हैं ना, ये मुझको नहीं पता, ये मुझको निकालना है। और 21 रुपए से लेकर के 23 रुपए जो है वो 5 बच्चों को मिलते हैं। 23 रुपए से लेकर के 25 रुपए जो है वो 4 बच्चों को मिलते हैं। ठीक है, अमाउंट देख रहे हो कितना कम है। आजकल क्या हो पाएगा 11, 12, 15 रुपए में, है ना, कम से कम। तो चलो ठीक है, तो ये एग्जाम में ना क्वेश्चन जो है वो आता है। ठीक है, आपको बोलेगा कि मेरे को वैल्यू निकाल के दिखाओ कि ये फ्रीक्वेंसी की वैल्यू जो है वो कैसे निकलेगी। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि मीन दे रखा है। मीन जो है वो ऑलरेडी हमारा जो है वो 18 दे रखा है। तो आओ देखते हैं फिर कैसे होगा फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए। ठीक है, यहां पे मैं एज्यूम मेथड का इस्तेमाल करूंगा। अब एज्यूम का करूंगा तो मुझे क्लास मार्क जो है वो मांगता है। तो क्लास मार्क के लिए मैंने क्या बताया था आपको, अपर लिमिट और लोअर लिमिट को प्लस कर दो और डिवाइडेड बाई 2 कर दो। तो ये कितना हो जाएगा, 13 और 1 14, 14 और 10 24, 24 को 2 से डिवाइड कर दूंगा तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 28, 28 को 2 से डिवाइड कर दूंगा तो 14 हो जाएगा। इसी तरीके से 2 बढ़ा करके लिखते रहना। ठीक है, ये 16 हो जाएगा और ये जो है वो 18 हो जाएगा। देख लो करके, यहाँ पे 19 है और ये 17 है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 19 और 17, तो आपका कितना हो जाएगा, 9 और 7। ठीक है, 9 और 7 जो है वो 16 हो जाएगा, 1 आ जाएगा, ये 36 हो गया। और 36 को डिवाइड कर दोगे 2 से तो कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। लिख रखा है ना मैंने यहाँ पे। बस इसी खेल को क्या कहते हैं, क्लास मार्क को 2-2 का डिफरेंस करके बढ़ाते रहना। अगर इसमें 2-2 का डिफरेंस जो है वो यहाँ पर है तो वो पता चल जाएगा। 1-2 बार करके देख लेना फॉर्मूला लगा करके। अच्छा, फिर ये कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। देखो यहाँ पे 20 कैसे होगा, 21 और 19 को प्लस करूंगा मैं तो क्या हो जाएगा, 40वां हो जाएगा। समझ में आया। और 40 को जब मैं डिवाइड कर दूंगा 2 से तो 20 आ जाएगा। यहाँ पे कितना होगा, 22 होगा और यहाँ पे हो जाएगा 24। इतना मैंने लिख दिया। XI मैंने जो है वो लिख दिया मैंने यहाँ टेबल में। अब देखो कि तुमको अच्छा कौन सा लग रहा है इसमें, मैं किसमें एज्यूम मानूं। देखो, एज्यूम तुम किसी को भी ले सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप एज्यूम जो है वो 14 को लो, 12 को लो, जो आपको पसंद आए। ठीक है, जिसपे आपका दिल भाए। ठीक है, आप उस नंबर को जो है वो सेलेक्ट कर सकते हो और एज्यूम बना सकते हो। तो यहाँ छोटा सा इक्वल टू ले लो और यहाँ पे इसे A मान लो। ठीक है, मैं 18 को ले रहा हूं। ठीक है, मन है मेरा। उसके बाद 18 को जब मैं लिया, अब मुझे क्या कहते हैं, DI चाहिए। तो DI जो है वो कैसे निकलेगा, देखो 12 को जब मैं 18 से माइनस कर दूंगा तो कितना आ जाएगा, मेरा माइनस का 6 आ जाएगा। इसको इससे माइनस कर दूंगा तो कितना हो जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा। माइनस का सॉरी, ये वाला जो है वो आपका 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा -2 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, 2 हो गया। ये जो है वो यहाँ पे 18 में से अब आपका क्या होगा, देखो
यहाँ पे xi बड़ा हो जाएगा, ठीक है। इस फॉर्मूले में पुट करूंगा xi माइनस ए, तो यहाँ पे xi में यहाँ क्या ले रहा हूं, इस वाले क्या कहते हैं कॉलम में 22 है, तो 22 को माइनस कर दूंगा मैं 18 से, तो ये कितना हो जाएगा, पॉजिटिव का 4 आ जाएगा। ये डी की वैल्यू हुई इस रो के लिए बोल रहा हूं, इस कॉलम के लिए, ठीक है, आइए वाले रो के साथ। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 24 और ये हो जाएगा यहाँ पे 18 जो है वो बाद में है। 24 में से अगर 18 चला गया तो 6 बचेगा। इतना हो गया बच्चों, ठीक है। अच्छा, अब यहां पर क्या करोगे, आपको मैंने बताया था खेल करना है। क्या खेल करोगे, इस Fi को, ये क्या है Fi है ना, फ्रीक्वेंसी है ये, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देना। तो इसको कर दोगे तो 7 6 कितना हो जाएगा, माइनस का 42, और 6 4 जो है वो आपका कितना हो गया, 6 4 जो है वो 24 हो गया माइनस का, और 9 2 18 हो गया माइनस का। उसके बाद 13 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो कुछ नहीं आएगा। उसके बाद देखो अब f जो है वो क्या है, f तो एक अल्फाबेट लिखा हुआ है, तो मुझे तो ये पता नहीं है कि क्या नंबर है, नहीं नंबर है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, 2 को f से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये क्या हो जाएगा, 2f हो जाएगा। समझ में आया। उसके बाद 5 को 4 से कर दूंगा तो 20 हो जाएगा, और 4 को 6 से करूंगा तो 24 हो जाएगा। इतना हो गया। इस 24 को इससे कैंसिल कर देना, क्योंकि जब आप प्लस माइनस करोगे तो जाहिर सी बात है वो नेगेटिव वैल्यू है और ये जो है वो पॉजिटिव वैल्यू है, तो जब आप प्लस करोगे तो जाहिर सी बात है वो कैंसिल होकर के माइनस हो जाएगा। तो इसको हटा दो यहां से, ठीक है। अब क्या बचा, ये बचा 42 और 18 नेगेटिव का, तो कितना होता है आपका, ये हो जाएगा आपका 60 माइनस का हो जाएगा। देखो मैंने यहाँ पे क्या करा है, 42 को और 18 को जो है वो यहाँ पर प्लस कर दिया, साइन जो है वो किसका आएगा, माइनस का ही आएगा। अच्छा, अब ये कितना हो जाएगा 2f और ये कितना हो गया 20 हो गया, ठीक है। अब यहां पे देखो एक काम कर सकता हूं मैं, इस 60 को अगर मैं प्लस करूंगा 20 को, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा -40 हो जाएगा, और 2f जो है वो वैसे ही प्लस में रहेगा क्योंकि मुझे इस पे प्लस ही करना है। करना तो सबको प्लस है, लेकिन जो माइनस में होगा तो उसे हमें माइनस करना पड़ेगा ना, रूल तो आप जानते ही हो। अब यहां पे मैं क्या लिख सकता हूं, यहां पे मैं लिख सकता हूं 2f -40, इतना हो गया। ये मैंने क्या निकाला, ये मैंने समेशन निकाल दिया fi का और di का। अच्छा, अब इसके बाद मैं यहां पे क्या करूंगा, इसको प्लस कर लेता हूं, 744 पॉजिटिव f, क्योंकि f को भी मुझे साथ में लेकर के चलना है, छोड़ना नको, ठीक है, भूलना नहीं है इसको। अब यहां पे क्या होगा, देखो अब यहां पे ये होगा कि मुझे मीन का फॉर्मूला मालूम है एज्यूम मेथड के लिए, a समेशन ऑफ fi और di अपॉन समेशन fi। इतना हो गया। अब देखना क्या क्या होगा, यहां पे मुझे मीन की वैल्यू जो है वो 18 दे रखी है, ठीक है, तो 18 दे रखा, तो मैं यहां पे 18 पुट कर लूंगा। अच्छा, ए मैंने कितना माना था, ए मैंने जो है वो यहां पे 18 ही माना था, 18 ही माना था यहां पे, ठीक है, पॉजिटिव। ये वैल्यू कितनी हो गई, समेशन ऑफ fi और di, ये मैंने निकाला था 2f -40, इतना हो गया। अच्छा, अपान कर लो, और ये जो है वो आपका समेशन ऑफ fi कितना हो गया, fi जो है वो 44 प्लस f हो गया बच्चों। यहां पे एक काम कर सकते हैं हम लोग, ठीक है, इस 18 को, इस वाले 18 को मैं इधर ले जाऊंगा तो ये नेगेटिव में हो जाएगा। यहां पे कितना हो जाएगा 2f -40 44 पॉजिटिव f, ये और ये कट जाएगा, माइनस और माइनस मतलब 18 में से 18 चला गया तो कितना बचा, बताओ, 0 बचा, ठीक है, कुछ नहीं, तो यहां पे 0 लिख दो, ठीक है, और यहां पे क्या हो जाएगा फिर 2f -40 44 पॉजिटिव f। अब ये जो है डिनोमिनेटर में, ये इधर मल्टीप्लाई में होगा तो क्या हो जाएगा, ये जो है वो यहां पे खुद जो है वो
शून्य हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे कितना हो गया, ये इधर मल्टीप्लाई होकर के जाएगा तो ये 0 जाएगा, तो 0 रहने दो इसको। यहां पे कितना हो गया 2f माइनस 40, इस 40 को इधर भेज दोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा पॉजिटिव का 40 और ये 2f है यहाँ पे। इसको और इसको कैंसिल कर दोगे तो f की वैल्यू कितनी आ जाएगी, f की वैल्यू जो है बच्चों 20 आ जाएगी। समझ में आया? तो यहां पे जो प्यारे बच्चे थे, ठीक है, जिसको 19 रुपए से 21 रुपए मिलते थे, वो कितने थे, वो 20 बच्चे थे, 20 खुशहाल होनहार बच्चे थे। समझ में आया बच्चों? तो ये वाला क्वेश्चन जो है बच्चों मैंने आप लोगों को करा दिया है और ये परिणाम भी जो है वो इसका मैंने आप लोगों को बता दिया है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, चैनल पे आइएगा और अपना ख्याल रखिएगा बच्चों।